नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सौरभ कुमार सोनू। आज दोस्तों जिस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं वह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे भी हमारे चैनल पर ऐसे ही विषय से जुड़े हुए कई वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो सब कोई बनाता है, लेकिन वीडियो बनाने का ओरिएंटेशन क्या होता है, आप कठिन से कठिन विषय को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना साधारण तरीक़ा से बता सकते हैं और याद करवा सकते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है। और यदि मेरे बताए गए इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या ऐसा लगे कि इस पे मेहनत किया गया है और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को यानी कि लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो आइए हम चलते हैं विषय वस्तु पर। दोस्तों ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है जो आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कई डायमेंशन से पढ़ा जाता है, उसके कारण, परिणाम, प्रभाव, उसके बाद में उसकी भूमिका। तो उन तमाम विषयों को एक छोटे से वीडियो में नहीं डाला जा सकता है, उसके लिए हम कभी लाइव आएंगे और एक एक करके सभी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में अधिकतर अभी तक क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न आते हैं वो केवल और केवल इन्हीं विषय से, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन कारण, परिणाम, प्रभाव ऐसे मेंस के क्वेश्चन होते हैं जो बीपीएससी या यूपीएससी में लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है। नहीं तो अधिकतम क्वेश्चन आपके क्या चीज़ से आते हैं, फैक्ट, तथ्य से आते हैं। और उन तथ्यों को याद करना विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन लगता है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें कई तरह की चीज़ों को याद करना रहता है। जैसे में अरेंजमेंट के साथ, यानी कि जब विद्रोह हुआ, क्रांति जब उत्पन्न हुआ तो कैसे कैसे पूरे भारत में फैल गया, उत्तरी भारत में फैला, ये किस प्रकार से ये विस्फोटक रूप ले लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, पहला। दूसरा, उस स्थान पर कौन अंग्रेज अधिकारी यानी उसका नेतृत्व किए। तीसरा, वहाँ पर कौन से भारतीयों ने उसका नेतृत्व किया। तो ये 3-4 चीज़, किस तारीख को वहाँ आंदोलन उत्पन्न हुआ, किस तारीख को आंदोलन खत्म हुआ। अभी इस साल की 10 दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप जाकर देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसी चीज़ से पूछा गया है। और पिछला भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो यहीं से क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, यह फैक्ट है। लेकिन इसको समझने के लिए एक डायग्राम पर सेट है, ताकि आप इसको आसानी से आप इसको क्या कर सके, समझ सके। ठीक है। तो चलिए इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपको कैसे समझना चाहिए। ये समझने से पहले ये बात जान लीजिए कि इसमें ये जो बॉक्स है और बॉक्स में जो ये एरो का निशान है, ये अरेंजमेंट को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक स्थान से यह क्रांति उठा और दूसरे स्थान पर होते हुए गया। ये जो जगह का नाम है ये अरेंजमेंट के साथ है, पहला तो ये जान लीजिए। तो इस बॉक्स को दिमाग में बैठाना है, ठीक है, कि एक बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स में किस जगह का नाम है। दूसरा, उस बॉक्स के अंदर जगह का नाम दिया हुआ है और जिस तारीख को वहाँ पर क्रांति यानी कि हुआ था वह डेट दिया गया है। देखिए कुछ बॉक्स में ये डेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है। इस डेट का जिक्र बहुत सारे जगहों पर नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेवजह का डेटा अधिक करके यानी कि एग्ज़ाम देने वाले को भी कन्फ्यूजन पैदा करना, उसको भी प्रेशर करना, और पढ़ाने वाले के लिए तो एक बहुत बड़ा लेंदी चीज़ हो ही जाता है। तो ऐसे चीज़ को ही याद रखिए जहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी तक प्रश्न भी नहीं पूछे गए हैं बस, लेकिन केवल वो मेरठ वाला डेट पूछता है, नहीं तो दिल्ली का, बस यहीं से क्वेश्चन होता है। तो हम क्यों, यानी कि वैसे चीज पर व्यर्थ में समय गंवाना उचित नहीं है। तो हम चलते हैं इस बॉक्स के अनुसार, यानी कि वहाँ का भारतीय नेतृत्वकर्ता, अंग्रेज नेतृत्वकर्ता, और यानी कि अरेंजमेंट के साथ जगह को समझ लेते हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति जिस दिन शुरू हुआ था, ये क्रांति की बिगनिंग की एक जो भूमिका वाली कहानी है वो तो बहुत बड़ा कहानी है। यानी बताया जाता है इसके कई तरह के कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुआ था। उसमें तात्कालिक कारण ये भी था, वो बैरकपुर छावनी वाला कहानी जो आप पढ़े होंगे, मंगल पांडे वाला। तो वो बैरकपुर जो है वह बंगाल में पड़ता है। ठीक है। वहाँ पर वो घटना घटा, लेकिन वो तत्कालिक घटना था, लेकिन उससे पहले ये शुरू हो चुका था। ठीक है। तो हम उसको इस जगह में स्थान नहीं दिए हैं, लेकिन आपको बता दिए हैं।
देखिए जिस दिन शुरू हुआ था ये 1857 की क्रांति, यह शाम में संध्या काल में शुरू हुआ था और दिन था रविवार, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को, ठीक है। मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। और इसके भारतीय नेतृत्व, बस इतना याद रखिएगा, ये भारतीय नेतृत्व अंग्रेज के द्वारा, किसके द्वारा, उसका दमन किया गया, यानी वहां शांत किया गया उस विद्रोह को। भारतीय नेतृत्व कर रहे थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जो पहली बार इस चीज को, ये खुद वहां के स्थानीय जो थे, थाना के प्रभारी थे, और इन्होंने ही विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, ये इस चीज को लेकर के मेरठ में। तो यहां से देख रहे हैं कौन है, भारतीय नेतृत्व कोतवाल धन सिंह गुर्जर, और अंग्रेज जो अधिकारी इसको दबाया उसका नाम था मेजर विलियम्स। क्या नाम था, मेजर विलियम्स। से कब हुआ था, 10 मई 1857, दिन रविवार, संध्या के समय था उस दिन से। और ये समाप्त जो हुआ था 4 जुलाई 1857 को, मेरठ वाला को दबा दिया गया। उसके बाद यह अभी यहाँ चल ही रहा था, तब तक ये फैल गया, आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद पहुंच गया कहाँ, दिल्ली पहुंचा। तो यहाँ दिल्ली पहुंचते ही 11 से 12 मई 1857 को यह विद्रोह उग्र रूप ले लिया। और वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, ये मुगल का अंतिम बादशाह थे। हालांकि ये भारत की तरफ से उस दिन लड़ रहे थे, भारतीय क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ दे रहे थे जफर बख्त खां। कौन दे रहे थे, जफर बख्त खां। इनका आयु काफी वृद्ध अवस्था में चले गए थे। जब इस कहानी को पूरी तरह पढ़िएगा ना, जब इस चैप्टर को हम लाइव आकर पढ़ाएंगे तब तो और ज्यादा समझिएगा। चूंकि देखिए वो एक कहानी है, लेकिन फैक्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो इसको जानना है। यानी कि दिल्ली में नेतृत्व कौन किया, कौन भारतीय नेतृत्व करता थे, तो बहादुर शाह द्वितीय और जफर बख्त खां। और अंग्रेज के तरफ से कौन था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, निकलसन एवं हडसन। कौन था, निकलसन एवं हडसन। दिल्ली के बाद, मेरठ के बाद दिल्ली के बाद लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ 4 जून को पहुंच जाता है, 1857 की क्रांति होता है, ठीक है। यहां से क्रांति शुरू हो जाता है। मैं एक चीज बताना भूल गया, दिल्ली वाली क्रांति का अंत 21 सितंबर 1858 में होता है। यानी काफी लंबे समय तक यहाँ पर यानी इस विद्रोह चलता रहता है अंग्रेज और भारतीयों के बीच में। अब देखिए लखनऊ की बात कर रहे थे, तो लखनऊ में क्या था कि यहाँ 4 जून 1857 को शुरू हुआ। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया वो थी वहाँ पर बेगम हजरत महल, जो एक भारतीय शासिका थी। और यहाँ पर लखनऊ अवध के नाम से उस समय फेमस था। और यहाँ पर बेगम हजरत महल ने भारतीय विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जिसने इस विद्रोह को दबाने गया वो था कैंपबेल, ठीक है। वो कौन था, कैंपबेल। और इसका अंत हुआ मार्च 1858 में। हम केवल फैक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम इसके कॉन्सेप्ट या इसकी कहानी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन है, वो भी जानना है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जिस ओरिएंटेशन से आपको बताने के लिए यह वीडियो बन रहा है, फिर उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम केवल अपने इस डायग्राम में दिए गए फैक्ट तक ही वीडियो में सीमित रहने की कोशिश करेंगे। अब आगे आइए, लखनऊ के बाद कहाँ गया, देखिए मेरठ, दिल्ली, लखनऊ के बाद कानपुर। अभी यूपी में ही फैल रहा है ये, कानपुर आ गया। 5 जून 1857 को ये विद्रोह कहाँ फैल जाता है, कानपुर में। इस अरेंजमेंट को याद कर लीजिएगा एक बार 2 बार वीडियो देख करके, ताकि आपको ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि कानपुर आ गया। 5 जून 1800 यहाँ किसने इसका नेतृत्व किया भारत की तरफ से विद्रोह का, तो नाना साहब और तात्या तोपे। कौन किया, नाना साहब और तात्या तोपे। और अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था, तो कैंपबेल। इसका समाप्त एंडिंग कब हुआ, 6 सितंबर 1858 को ये अंत होता है, इसे दबा दिया जाता है। देखिए उसके बाद में ये जो डेट है यानी समाप्ति का, इसे अब हर जगह जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4-5 में से ही कोई पूछता है। हालांकि अभी तक तो केवल दिल्ली और मेरठ ही पूछा है, ठीक है। अब देखिए आगे है प्रयाग, जो इलाहाबाद के नाम से फेमस था। अब इलाहाबाद पहुंच जाता है। इलाहाबाद में जैसे ही विद्रोह पहुंचता है, यहां पर उसका नेतृत्व करने लगते हैं लियाकत अली। उनका नाम क्या होता है, भारतीय विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होते हैं, ये लियाकत अली होते हैं। और इसको दबाते हैं निकलसन। कौन दबाता है, निकलसन। वहीं जो दिल्ली के विद्रोह को दबाया था, वहीं निकलसन कहाँ, इलाहाबाद को भी यानी कि विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा जाता है। निकलसन दबाने में सफल भी होता है। और 1858 में यहाँ की क्रांति का अंत हो जाता है। प्रयागराज से आंदोलन यानी क्रांति कहाँ पहुंचता है, बनारस में, ठीक है।
प्रयागराज से क्रांति उसके बाद पहुंचता है बनारस में। और प्रयागराज और बनारस एक ही प्रशासक के अंडर में था, वो थे लियाकत अली। लेकिन दोनों जगह आंदोलन अलग अलग तिथि को पहुंचा और वहां पर ही नेतृत्व सेम एक ही व्यक्ति किया है, प्रयागराज का यानी इलाहाबाद का और बनारस का, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी नेतृत्व, अंग्रेज अधिकारी दोनों जगह दो लोग थे, ठीक है। प्रयागराज में निकलसन और बनारस में कर्नल नील, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में कौन सा? निकलसन, और बनारस में कर्नल नील। ये लोग मिलकर के क्या किया था कि इस कर्नल नील ने बनारस के विद्रोह को शांत किया और यहाँ 1858 में, एक्चुअल डेट नहीं है, 1858 में ये क्या हुआ, यानी विद्रोह वहाँ दब गया, अंत हो गया। उसके बाद बनारस से यह विद्रोह तब तक बक्सर फैल चुका था। बक्सर आपको याद होगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है। बक्सर में यानी जगदीशपुर एक जगह है जहाँ वीर कुंवर सिंह ने वहाँ से शुरू किया था, और आपके पश्चिमी चंपारण सदानीरा के तट तक, सदानीरा यानी गंडक के तट तक अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, ठीक है। तो बक्सर में ये अगस्त 1857 का विद्रोह वहाँ पे फैला और 1858 में समाप्त हुआ। और ये यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी है तो हमेशा पूछता है, वैसे सभी एग्जाम में आते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के माने 1857 के क्रांति में बक्सर का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और अंग्रेज अधिकारी जिसने बक्सर के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था उसमें दो लोग थे, वो था कौन? तो वो थे विलियम टेलर। यह नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, इस नाम को याद कीजिएगा, विलियम टेलर और विसेंट आयर। लगभग विद्यार्थी इस नाम को नहीं याद रखते हैं और जाकर के गलती कर देते हैं, ठीक है। बक्सर के विद्रोह को शांत किया अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विसेंट आयर। 1858 में ये विद्रोह शांत हुआ। उसके बाद बक्सर के बाद में तब पहुंचता है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 का नेतृत्व किए, और कैंपबेल ने वहाँ पर अंग्रेजी नेतृत्व किया, कैंपबेल ने उसे शांत किया। ये भी 1858 में जाकर ये भी विद्रोह क्या होता है, शांत हो जाता है। उसके बाद आता है फैजाबाद, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वो किया मौलवी अहमद उल्लाह ने, ठीक है। ये नाम आप अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो कई जगह देखने को मिलता है। मौलवी अहमद उल्लाह यह एक मौलवी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, और वहाँ पर जो अंग्रेज नेतृत्व करता थे, अंग्रेज अधिकारी जो पहुँचे उसे दबाने के लिए, वो थे जॉर्ज ब्रुक्स मॉल्सन, ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। लास्ट फतेहपुर सीकरी में जाकर के विद्रोह पूर्ण रूप से क्या होता है, दब जाता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? फतेहपुर सीकरी में भारतीय नेतृत्वकर्ता अजीमुल्लाह थे। कौन थे? अजीमुल्लाह। और वहां पर उनके अधिकारी, अंग्रेज के अधिकारी जिसने इसे शांत किया वो थे जनरल रेनाल्ड, ठीक है। इन्होंने जाकर के इसे शांत किया था। 1858 में फतेहपुर सीकरी से 1857 की क्रांति लगभग समाप्त हो गई थी। ये 10 जगह है, इन 10 जगह को आप अरेंजमेंट से याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, बनारस, बक्सर, बरेली, फैजाबाद और फतेहपुर सीकरी। ये 10 जगह हैं, जिस 10 जगह को आप भी, सबसे बेहतर होगा इस चीज़ को आप कॉपी पर ड्रॉ कीजिए, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, समझे। इस चीज़ को याद रखिएगा तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर से आप कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, इन्हीं से प्रश्न आता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत व्यापक है, बड़ा है, तो इसके हर डायमेंशन को पढ़ने की ज़रूरत होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट, इसी पार्ट को लोग याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। बाकी पार्ट जानकारी के लिए है, मेंस लिखने के लिए है, लेकिन बाकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि में अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैंने महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दिया। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।